हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज आप सभी का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था, सेकंड पेपर सोशियोलॉजी का, सोशल रिसर्च मेथड्स ए 333 पेपर कोड। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, इसकी आंसर की लेकर आया हूँ। ये मेरे पास बुकलेट सीरीज क्यू है, तो सभी अपने आंसर्स मिला लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं तो शोध कहते हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रतिवेदन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है, तो ये सत्य है। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। और अधिकतर जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी हमारे बताए हुए ही आए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो हमने अपलोड की थी सभी उसी में से आए हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है तो उन सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि उसी में से सारे पर्सन ये आए हैं, सभी पर्सन उसी में से पूछे गए हैं। वो अलग बात है, किसी ने कमेंट्स करके नहीं बताया कि सर इसी में से ही सारा आया है। ठीक है, एक दो का मैं नहीं बोलता, लेकिन लगभग सभी पर्सन सारे हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो से ही उठाकर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र में सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गिडिंग्स ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवलोकन की विशेषता नहीं है? तो द्वितक सामग्री का संकलन। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची का गुण नहीं है? तो सीमित क्षेत्र में उपयोग। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सारणी को बहुगुणीय सारणी भी कहा जाता है? तो जटिल सारणी को बहुगुणीय सारणी भी कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पॉजिटिव फिलोसफी के लेखक कौन है? तो पॉजिटिव फिलोसफी के लेखक है अगस्त काम्टे। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कौन से तथ्य क्षेत्र कार्य के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक तथ्य। प्रश्नावली को कौन भरता है? तो प्रश्नावली को उत्तरदाता भरता है। अगला प्रश्न है, अनुसूची को कौन भरता है? तो अनुसूची को शोधकर्ता भरता है। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लिपले ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने बताया था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में, उसमें ये इंक्लूड है। तो लगभग सभी पर्सन उसी में से आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो हमारी वीडियो थी। आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी विधि में उत्तरदाता से प्रत्यक्षतः प्रश्न पूछे जाते हैं? तो अनुसूची। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुसूची। द्वितक आंकड़ों का अर्थ है वह आंकड़े जो पहले से ही उपलब्ध है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा आंकड़ों का प्रकार नहीं है? तो त्रितक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितक आंकड़े ये आंकड़ों के प्रकार है, लेकिन त्रितक आंकड़े आंकड़ों का प्रकार नहीं है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तृतीय आंकड़े। द्वितक आंकड़ों के स्रोत क्या है? तो सार्वजनिक प्रलेख, व्यक्तिगत प्रलेख दोनों है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। व्यक्तिगत प्रलेख के स्रोत क्या है? पत्र, जीवन इतिहास, डायरिया। तो उपर्युक्त सभी इसमें है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ये वाला क्वेश्चन भी उसमें था हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो में। ठीक है, ये भी उसी में से पूछा गया है। रिसर्च मैथडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है सी आर कोठारी की। ठीक है, इसमें सी आर कोठारी हो जाएगा। ग्रंथ सूची का अर्थ है तो उन पुस्तकों की सूची जिनसे उद्धृत किया गया है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। एक शोध समस्या तभी सुसंगत हो सकती है जब, तो इसमें ये सभी है, इसकी उपयोगिता व महत्व हो, यह अनुसंधान योग्य हो, यह नई हो एवं ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जोड़ती हो। तो उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। रिक्त परिकल्पना के परीक्षण के लिए एक अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है तो टी टेस्ट परीक्षण। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, टी टेस्ट परीक्षण। अनुभव या प्रयोग के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को कहा जाता है अनुभव जन्य विधि कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है? तो वीडियो टेपिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो से उठाकर दिया गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी में से आया है। वैज्ञानिक अनुसंधान में मान्यताएं होती है जिन्हें प्रयोग द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सके। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। सहभागी अवलोकन भाग है
तो गुणात्मक अनुसंधान का और एथनोग्राफिक अनुसंधान का, दोनों का है। तो इसमें बी एवं सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? मोजर की बुक है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आया है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है, क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये सत्य है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है? तो क्षेत्र अध्ययन, अवलोकन, साक्षात्कार, उपर्युक्त सभी इसमें है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है? तो समस्या का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सारणी की है? स्पष्टता, आकर्षकता और पर्याप्तता। तो उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही विशेषताएं हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रतिदर्श अध्ययन है, तो केवल प्रतिनिधि मदों का, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल प्रतिनिधि मदों का। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है? तो निश्चयता, वस्तुनिष्ठता, पूर्व कथनीयता, तीनों ही है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने के स्रोत है? तो समाचार पत्र और संस्मरण दोनों ही है। तो इसमें ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अनुसंधान रिपोर्ट का प्रथम पेज कहलाता है। तो अनुसंधान की रिपोर्ट का प्रथम पेज होता है शीर्षक पेज, टाइटल पेज उसे बोलते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शीर्षक पेज। जनगणना विभाग कितने सामान्यतराल पर समयांतराल है? तो जनगणना विभाग कितने समयांतराल पर जनगणना करवाता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में, ठीक है। 10 वर्ष का गैप होता है बीच में जनगणना का, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। ये मैंने बताया भी था वीडियो में, आई थिंक या तो क्वेश्चन पेपर में था ये, या फिर उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में ही था ये। अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? तो समस्या को पहचानना, समस्या का समाधान खोजना, दोनों ही है। तो ए एवं बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने बताया था। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? लिंडमैन ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी वीडियो से ही आए हैं। द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक है R.L. इकोफ, ये भी बताया था हमने, ठीक है। ये बुक भी बताई थी। जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती तब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे कहा जाता है अनुगामी पत्र कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था वीडियो में। वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? तो प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तथ्य संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहा जाता है? तो प्रश्नावली कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बताया था हमने। कौन सी प्रश्नावली साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका के समान ही होती है? तो संरचित प्रश्नावली। ये वाला क्वेश्चन भी हमने उस वीडियो में कराया था, अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो में। एक अच्छे निदर्श की विशेषता है तो समग्र का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त आकार, निष्पक्षता, उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संभावित निदर्शन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो दैव निदर्शन के नाम से। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन है, तो निदर्शन। सामाजिक संबंधों की प्रकृति है, तो सामाजिक संबंधों की प्रकृति गुणात्मक होती है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुणात्मक। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति है जटिल, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल होती है। पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जाता है मुख्य सर्वेक्षण से पहले। निदर्शन के प्रकार है, तो संभावित निदर्शन, असंभावित निदर्शन दोनों ही है। तो ए एवं बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रिड विधि का। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्रिड विधि। ये वाला क्वेश्चन भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो में कराया था, और सभी लगभग ये क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में कराए थे, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो थी सोशियोलॉजी की। तो लगभग उसी में से सब कुछ उसी में से आया है। किसे संभाग निदर्शन भी कहा जाता है? क्षेत्रीय निदर्शन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, तो जिसने वीडियो देखी है, जिस स्टूडेंट्स ने देखी है, वो लोग खुद समझ जाएंगे कि सारा कुछ उसी में से आया है, ठीक।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी में से है। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रचलन है तो सर्वाधिक। वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है तो इंटरनेट, आमने सामने बैठकर, टेलीफोन, उपयुक्त सभी, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था। तो कुछ लोग इसमें इंटरनेट भी लगा कर आए हैं, लेकिन वो गलत है, इसमें उपयुक्त सभी है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से भी और आमने सामने बैठकर और टेलीफोन के माध्यम से भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों की सूची जो डाक द्वारा सूचना दाता को भेजी जाती है कहलाती है प्रश्नावली कहलाती है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। और ये बहुलक वाला है, बहुलक ज्ञात कीजिए, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, जो आवर्ती में बार बार जो आए तो वो बहुलक होता है, यानी कि इसमें 22 हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे 2 3 4 बार यहाँ पे हमारा 22 आ रहा है, तो इसमें बहुलक क्या है हमारा 22 है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, ये भी कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिया, जो मैंने बताया था वो ही आया है। किस प्रकार की सूचनाएं क्षेत्रीय कार्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त की जाती है तो प्राथमिक। किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है तो क्रियात्मक शोध, ये वाला क्वेश्चन भी हमने बताया था भाई। सामाजिक अनुसंधान का प्रेरणार्थक कारक क्या है तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। प्राथमिक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता तो पुस्तकों द्वारा, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया था। दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा तो निदानात्मक सर्वेक्षण, ये भी हमारी वीडियो में था क्वेश्चन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वाली वीडियो थी। तो लगभग सभी क्वेश्चन है, मैं बता चुका कई बार कि सारा उसी में से आया है। ये हम बोल सकते हैं कि सारा उसी में से ही आया है। 1-2% हो सकता है जो कि अलग आया हो, बाकी आपके मॉडल से ही है ये सब कुछ। और जो मैंने मॉडल का निचोड़ बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से छांटे थे, चुने थे, तो ये उसी में से आया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है तो प्रयत्न एवं भूल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है तो इसमें सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अनुसूची का प्रयोग किया जाता है तो अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए। अनुसूची का तो आई थिंक दोनों के लिए किया जाता है, शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए किया जाता है। ये गलत निशान लगा दिया, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, ए एवं बी दोनों। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए और अशिक्षित उत्तरदाताओं के दोनों के लिए किया जाता है, तो ए एवं बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। बाकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में शिक्षित उत्तरदाता के लिए ही होता है। ठीक है, और जो अनुसूची है इसमें दोनों के लिए होता है, शिक्षित और अशिक्षित। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताएं है तो गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई का संपूर्ण अध्ययन, ए एवं बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार कहा जाता है तो तथ्य संकलन की परिविधि, आमने सामने वार्तालाप, ए एवं बी दोनों, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का मुख्य कार्य है संबंधित प्रकल्पनाओं का निर्माण, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, संबंधित प्रकल्पनाओं का निर्माण। परीक्षात्मक शोध पररचना के प्रकार है तो पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, कार्यांतर, तथ्य परीक्षण, तो उपयुक्त सभी समय हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सामाजिक अनुसंधान से क्या संबंधित नहीं है तो मानवतावादी दृष्टिकोण, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार नहीं है तो सजातीयता, बाकी अनुभविक और अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक ये है, लेकिन सजातीयता नहीं है। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है दैव निदर्शन, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैव निदर्शन। अवलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रबल है, कान, आँख, वाणी, उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं तो वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, पूर्व कथनीयता, उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। एक उत्तम सारणी की विशेषताएं बताइए तो तुलना की सुविधा, आकर्षक, उचित आकार, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती तो असंरचित साक्षात्कार।
अनुसूची का निर्माण करते समय किस तरह के प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए? तो व्यक्तिगत प्रश्न का, पर्सनल क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुसंधानकर्ता में पाया जाता है? तो सहनशीलता का, ठीक है, सहनशीलता का गुण पाया जाता है। किस मानवशास्त्री ने सबसे पहले अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया? तो बी मैलिनोवस्की ने। भारतीय समाज के बारे में सामग्री संकलित करने हेतु किस प्रविधि को प्राथमिकता दी जा सकती है? सामाजिक सर्वेक्षण को। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक तथ्य। कौन सी अवलोकन की विधि अनुसंधानकर्ता तथा घटना पर नियंत्रण रखती है? तो नियंत्रित अवलोकन, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? तो गरीबी, नौकरी, खेल सभी है ये, तो प्रयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। किसने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है? तो ये लुंडबर्ग ने कहा है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी विज्ञान की विशेषता है? तो विज्ञान की विशेषता सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, अवलोकन, उपर्युक्त सभी है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा सर्वेक्षण का यंत्र नहीं है? तो उपकल्पना, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपकल्पना। हम सामान्यता वस्तुनिष्ठता से क्या समझते हैं? तो अवैयक्तिक मनोवर्ती सामग्री का निष्पक्ष रूप से संकलन, वास्तविक एवं अमूर्त तथ्यों के बारे में सहज धारणा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। कौन सा एक उत्तम चित्र का लक्षण नहीं है? तो अपरिशुद्धता। सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है साक्षात्कार। समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विशेष सामग्री में। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल पियर्सन का। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस विधि पर आधारित है? तो ये ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। जिसने सोशियोलॉजी का फर्स्ट मॉडल पढ़ रखा है, फर्स्ट पेपर जो था वो पढ़ा है किसी ने, तो वो इसे आराम से कर देगा इसको भी। बाकी आपके मॉडल में भी ये क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में नहीं दिया क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पता होना चाहिए सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित था, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐतिहासिक पद्धति। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन किया? तो काम्टे ने। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता अगस्त काम्टे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निदर्शन का दोष है? तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन वही है लगभग जो हमने कराए थे। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? एकेन वॉल। ये भी कराया था हमने क्वेश्चन अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एकेन वॉल। अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सम्मिलित कर सकते हैं? तो अनुसंधानकर्ता का अपना अनुभव, प्रायोगिक पक्ष जिसमें हल की आवश्यकता है, और सिद्धांत और भूतकालीन अनुसंधान, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। एक भौतिक इकाई पर किए गए अवलोकन जाने जाते हैं व्यक्तिगत अध्ययन। इनमें से कौन आंकड़ों के संग्रहण की विधि नहीं है? तो प्रयोग। बाकी प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन ये आंकड़ों की संग्रहण की विधि है, लेकिन प्रयोग नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है? तो इसमें साहित्य का अवलोकन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है? तो साहित्य का अवलोकन। बाकी ये प्रथम है हमारे संकेतन और सामान्यीकरण और समस्या का निर्माण, ये प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक चरण है। लेकिन साहित्य का अवलोकन जो है ये द्वितीय चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है? तो वो है फुटनोट। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फुटनोट। परिणाम सार विधि ये है, लेकिन फुटनोट जो है वो मुख्य भाग नहीं है रिपोर्ट का। किस भाग में आप अंतोगत्वा परिणाम का मूल्यांकन और उसकी व्याख्या करते हैं? तो विचार विमर्श में। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सारनियन का आंकड़ों द्वारा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है? तो स्थायी प्रभाव पड़ता है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थायी, परमानेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, और लगभग इसमें सभी क्वेश्चन जो हमने बताए हैं आपको सभी सही है एकदम।
100% सभी एकदम राइट है। तो सभी अपना जो स्कोर आप लोगों का बना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा सभी लोग कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, क्या स्कोर आपका बना है। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा, ठीक है। कम से कम आप ये तो बता ही सकते हो। बाकी आपने ये तो नहीं बताया कि सर इसमें से कितने क्वेश्चंस आए, जो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें से आपके क्वेश्चंस आए हैं नहीं आए, आपने कुछ नहीं बताया। बाकी मैं ये आपका क्वेश्चन पेपर देखा तो इसमें लगभग वही क्वेश्चन है सारे जो मैंने बताए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में। तो लगभग ऐसा लगता है कि उसी में से उठा के सारे क्वेश्चन दे दिए गए हो, लेकिन आप लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो कम से कम अपने स्कोर तो बता दीजिए अपना, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।